वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो कि होता है आपका ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच का है ना किस तरीके से यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्राई एंड कैच क्यों यूज़ होता है। जो आपके एरर हैंडलिंग होती है वो हम है ना ट्राई एंड कैच की हेल्प से करते हैं। किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं किस तरीके से इसे हमें है ना ट्राई एंड कैच को है ना जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड पे आने के बाद एक index.html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें है ना skip.js की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद बॉयलर प्लेट को है ना अपने index.html में इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद skip टैग की हेल्प से एसआरसी एट्रीब्यूट में है ना skip.js को है ना लिंक करा देंगे। ये सारे स्टेप हम ऑलरेडी जानते हैं, ये करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अपने है ना skip.js की फाइल पे आ जाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसमें अपने है ना ट्राई एंड कैच के है ना जो एरर हैंडलिंग है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले है ना इसमें है ना ट्राई लिखते हैं, ट्राई कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद इसमें है ना इसके सिंटैक्स की बात करें, नेक्स्ट सिंटैक्स आ जाता है आपका कैच। कैच सिंटैक्स को है ना इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इससे पहले इसमें है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में एक है ना एरर नाम का एक वेरिएबल पास कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राई एंड कैच का कंप्लीट सिंटैक्स हो गया, जिसमें आप है ना ट्राई एंड कैच दोनों है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपके ट्राई वाले सेक्शन में है ना सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो हम टाइप करते हैं फंक्शन दैट नॉट डिफाइन, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैच पे जाते हैं। कैच में हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में है ना हम अपने एरर वेरिएबल को पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप देखते हैं कि आपके है ना क्या एक एरर आ रहा है, फंक्शन दैट नॉट डिफाइन इज नॉट डिफाइन। ये आपका फंक्शन है ना इसमें डिफाइन नहीं है। आपका है ना ट्राई के कंसोल डॉट लॉग विंडो पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे है ना एक गलती हमने कर दी है कि हमें है ना यहाँ पे है ना वार्न टाइप कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ना आपके है ना कंसोल डॉट लॉग पे आप क्या देख सकते हैं कि आपका है ना ट्राई एंड कैच का है ना आपने सिंटैक्स इंट्रोड्यूस कराया। इसमें हमने है ना कंसोल डॉट वार्न किया, वार्न में आपका एरर आ गया, रेफरेंस एरर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये आपको इस तरीके से एरर आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लाइन इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं कंसोल की, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, एक सिंपल एक टेक्स्ट पास करते हैं, सो दिस टेक्स्ट, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका क्या आ गया, सो दिस टेक्स्ट आपका है ना मैसेज शो हो रहा है। बट इन केस है ना हमें है ना यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने है ना ट्राई एंड कैच मेथड इसमें यूज़ नहीं किया होता तो क्या होता, उस केस में क्या होता। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये फंक्शन है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। इसके बाद है ना हम मैंने अपने ट्राई एंड कैच को है ना कमेंट में चेंज कर देते हैं। कमेंट में चेंज करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे है ना डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि आपका क्या हुआ, जो नीचे वाली कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन थी वो भी आपकी रन नहीं हुई। और आपका है ना जैसे ही आपका ये एरर आया कि फंक्शन दैट नॉट डिफाइन इज, आपका ये ऑलरेडी आपका एरर शो हो ही रहा है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि है ना अगर हमने है ना कुछ जावास्क्रिप्ट में है ना कोड कर रहे हैं वेब डेवलपिंग में, जब एपीआई में है से कोई एरर आ गया और एपीआई से एरर आने के बाद आपने है ना वेबसाइट का है ना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपका है ना एपीआई के टैक्स के बाद आपका रन होना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एपीआई से कॉल से एरर आ गया तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या करेंगे, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच का यूज़ करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपने है ना ट्राई एंड कैच के है ना इसको फंक्शन को समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपने है ना ट्राई एंड कैच करवाया था और जब आपने है ना इसे कंसोल डॉट वार्न कराया था, उसके बाद आपने है ना कंसोल डॉट लॉग पे एक मैसेज सेंड किया था, तो आपके है ना दोनों टेक्स्ट आपके प्रिंट हो रहे थे, यानी आपका एरर भी शो हो रहा था और उसके बाद आपके नेक्स्ट लाइन भी रन हो रही थी। बट इन केस आपने है ना ट्राई एंड कैच को यूज़ नहीं किया और डायरेक्ट ऐसा फंक्शन रन करा दिया, यानी एक एरर थ्रो करवा दिया और उसके बाद आपने है ना कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट प्रिंट करवाया इस लाइन को, तो आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर
अगर आपने इन केस फ्यूचर में अगर आप एपीआई कॉल लगा रहे हैं और एपीआई से कोई एरर आ गया, उसके बाद एपीआई की कॉल लगाने के बाद आपका कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है वेबसाइट का, वो आपने इंट्रोड्यूस करा रखा है, उसके बाद अगर एपीआई से एरर आ गया तो इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कभी आपका है ना वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि आपका एरर थ्रो हो चुका है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ट्राई एंड कैच को यूज कर सकते हैं। अगर एपीआई से एरर भी आ जाता है तो नेक्स्ट सेक्शन आपका है ना वेबसाइट पे ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस हो जाए। किस तरीके से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हमने ना ट्राई एंड कैच को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया तो इसमें क्या हुआ कि अगर आपका यहाँ से कोई एरर थ्रो भी हो गया है तो इन केस में आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये क्या हमारा है कि हम है ना ट्राई एंड कैच की हेल्प से है ना अपने जो एरर हैंडलिंग है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट एग्जांपल को भी जाके हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है कि इसमें अगर डिफॉल्ट एरर भी थ्रो कराना हो तो वो भी हम करा सकते हैं। वो किस तरीके से करा सकते हैं ये देखिए। इसमें हमें क्या करना है, आपको है ना थ्रो कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद है ना यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कस्टम एरर। आप इसे है ना यहाँ पे है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अपने कंसोल डॉट लॉग में हम है ना एक और स्ट्रिंग पास कराते हैं, एरर लोडिंग एग्जाम्पल ऑफ द कस्टम एरर। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपने है ना यहाँ पे हमने एक एरर दिया है जो ट्राई सेक्शन में है, जो आपका क्या है थ्रो के थ्रू हमने दिया है, थ्रो कीवर्ड के थ्रू। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक कस्टम एरर अगर हमको देना है तो हमने ये थ्रो के थ्रू ये स्ट्रिंग पास करा दी और इसके बाद ये जो स्ट्रिंग है वो आपके जो एरर वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर इसको एरर को हमने है ना क्या कर रखा है, यहाँ पे कैच में है ना पास कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आपका क्या गया, एरर लोडिंग दिस इज द कस्टम एरर। आई होप आपको है ना ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका है ना ट्राई एंड कैच का यूज होता है, किस तरीके से आप इसमें है ना कस्टम एरर है ना आप है ना सेंड कर सकते हैं। अब लास्ट इसमें एक फाइनल और एक रह जाता है जो आपका फाइनल कीवर्ड होता है, फाइनल मेथड होता है, उसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। इन केस हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे है ना इस ट्राई एंड कैच का एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना एक वेरिएबल टाइप कर देते हैं कॉन्स्ट नम नाम से, इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 10। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं ना अपने ट्राई मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। ट्राई को इसमें है ना हम क्या कर देते हैं, नम इक्वल टू नम प्लस 20 जो कि आपका है ना 30 हो जाएगा। इसके बाद हम है ना कैच मेथड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें एरर टाइप करते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं या वन कराते हैं। इसमें सबसे पहले एरर को पैरेंथेसिस लगाते हैं, कोसेंट मार्क लगाते हैं, इसमें है ना हम टाइप कर देते हैं एरर लॉगिंग, एरर वेरिएबल को पास कर देते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं आपका क्या आ गया, एरर लॉगिंग टाइप असाइनमेंट इज टू कंसोनेंट वेरिएबल। ये आपका क्यों है, इसमें एरर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि अगर हमने है ना कंसोनेंट दे रखा है, यानी ये क्या है, कंसोनेंट हमारे वो वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि आप है ना इसमें है ना कंसोनेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रखा, नेक्स्ट आपने ट्राई में क्या कर रखा है, इसकी वैल्यू चेंज कर रखी है, तो आपका ये क्या आ गया, कंसोनेंट वेरिएबल एरर आ गया। इसमें फिर हमारा एक और आ जाता है फाइनली, आप क्या ना इसमें यूज़ करेंगे कीवर्ड को। अब इसके में पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दिस फाइनल नंबर नम, इसमें ना वेरिएबल पास कर देते हैं नम, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो हमारा फाइनल नंबर क्या आ गया, दिस इज 10 आ गया। तो दिस इज फाइनल नंबर इज 10 आपका है ना इसमें शो हो रहा है। अभी तक इसमें आपने क्या देखा कि हमने है ना क्या कर रखा था कि है ना कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया हमने, फिर उसके बाद है ना नम करके है ना 10 पास कर दिया। पास करने के बाद इसमें ट्राई इसमें हमने कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसमें हमने है ना नम इक्वल टू नम प्लस 2 20 कर दिया, यानी हमारा 30 होना चाहिए।
बट आप है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एरर थ्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका ये वेरिएबल क्या है, कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट की आपका है ना वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फिर आपका है ना कैच पे आ जाते हैं जिसमें हमने एरर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया, कंसोल डॉट वार्म कराया, इसमें एरर लॉगिंग आ गया जिसमें हमने एरर को पास कर दिया। तो आपका देख सकते हैं एरर हमारा क्या आ गया कि आपका है ना असाइनमेंट टू बी कंसोनेंट वेरिएबल, आपका ये पास हो गया। और फाइनली हमारा क्या है, हमने एक है ना फाइनली एक कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, जिसमें हमारा क्या है कि कंसोल डॉट लॉग दी, यानी दिस इज फाइनल नंबर, यानी अपने नम को पास कर दिया। तो आपका क्या रन आ गया, दिस इज फाइनल नंबर इज 10, आपका 10 रन हो गया। बट इस यहाँ पे अगर हम चेंज कर दे, कॉन्स्ट की जगह लेट करते हैं, तो हमारा क्या प्रिंट होता है, देखिए लेट, कंट्रोल एस प्रेस कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका है ना फाइनली में क्या आ रहा है, नंबर इज 30, यानी आपका है ना जो ट्राई वाला जो सेक्शन था वो आपका रन कर गया। और इसमें क्या हुआ कि आपका दिस इज फाइनल नंबर इज 30 हो गया, यानी क्योंकि आपने है ना वेरिएबल है ना यहाँ पे लेट कर दिया। तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्राई एंड कैच की हेल्प से है ना एरर को हैंडल किया जाता है। इसमें है ना जब हम एपीआई से कॉल लगाते हैं, अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो वो उसमें अगर कोई एरर आता है तो उन एररों को है ना हम ट्राई एंड कैच की हेल्प से ही करते हैं। आई होप जावास्क्रिप्ट का ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।